अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अल खैर वेलफेयर सोसाइटी 17 कड़ियाल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद फारूक लोधी साहब। नाज़रीन, कोई भी काम किया है जैसे उसके अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि उनको रूह रवां का दर्जा दिया जाता है और उनके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारा किसी सूरत भी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे दोस्त खालिद फारूक लोधी साहब और जनाब ज़फ़र यासीन साहब जो हैं, ये 17 तक की दो शख्सियात जो हैं ऐसे लोगों में से हैं कि इनके बग़ैर मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को किसी सूरत में मुकम्मल सोसाइटी नहीं कहा जा सकता। तो ये रूह रवां का दर्जा रखते हैं और आज हम आए तो हमें मिलकर बड़ी खुशी हुई। बड़े मिलनसार, खुश अखलाक और बहुत ही पोलाइट लोगों में से इनको हमने पाया और इनकी खिदमात जो हमने मालूमात हासिल की हैं तो उसके अंदर इनका नुमायाँ किरदार है इस सोसाइटी के लिए। पहला सवाल सर आपसे ये है कि जब आप चल रहे होते हैं तो वहाँ पर मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने काम की वजह से एक अपनी छाप, एक शनाख्त छोड़ के जाते हैं। तो आपके जो मेंबर्स आपके साथ शामिल रहे हैं, पहले जो प्रीवियस गुजर गए हैं और अभी जो मौजूद हैं, इनमें से आप नुमाया मेंबर्स जो समझते हैं आपके सोसाइटी का सरमाया थे और अभी भी हैं, वो कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस तंजीम में ज़्यादातर लोग तामुल करने वालों में अहम रोल किरदार अदा किया मास्टर ज़फ़र यासीन साहब, अमैर जवेद साहब जो हमारे अब भी नायब सदर हैं, और अकरम अंसारी साहब, ताहिर गुहीर साहब। इसके अलावा हमारे वर्करों में से ज़्यादा टाइम देने वाले मियाँ मोहम्मद अरशद साहब जो हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर भी रहे हैं, जिन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया है। और फंड रेजिंग में हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मास्टर सलीम साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्होंने अपना बहुत अहम जिम्मेदारी निभाई इसको तंजीम को मामून करने के लिए। इमरान मनी लोधी साहब जो एक मेन रोल अदा करते रहे हमारे साथ। सर जी, आप जानब मंजिल चलते रहे तो एक कारवां बनता गया, तो आपके मेंबर्स में से कभी मेंबर कोई टूटा नहीं, हमने जितना मालूमात हमारी हैं, तो मेंबर ना टूटने की क्या वजह आप समझते हैं? क्या आपका वो जो इजलास होता है वीकली वो इसकी वजह है, या एक फील्ड से दोस्तों का होना ये वजह है, या आपस का प्यार मोहब्बत है? इसमें सबसे पहले तो हमारा एक दूसरों के साथ इत्मीनान और प्यार मोहब्बत है कि हमारे हर इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान होता है जो हमारी रूहों को और दीन एज इंसानियत को बहाल करने के लिए अहम फरीज़ा हम अंजाम देते हैं। इसमें हर सैटरडे संडे को 1 घंटे के लिए दर्स कुरान में तफसीर के साथ बयान होता है। सर तो क्या सोसाइटी के मंशूर में अगर दर्स कुरान भी बाकायदा हुआ करेगा? ये हमारे मंशूर में शामिल है कि हम इस दीन इस्लाम पर अमल करते हुए बने नो इंसानियत को राह रास्त पर ला सकें, और हमारे मंशूर में शामिल है कि तलीम और सेहत को आम करना, जिसके लिए हम सेहत के लिए एम्बुलेंस का इनकाद किया, और अपना स्टूडेंट के लिए हमारे दोस्त अल नूर मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल लियाकत साहब जिन्होंने तलीम को आम करने के लिए हमारे गांव में पूरे इलाके के गांव लड़कों लड़कियों को बहुत आला तलीम दी। उसका नुमायाँ सबूत हमारे इस चक से और इलाके के जितने भी गांव हैं उनमें हर साल 2 से 4 लड़कियां या लड़के अच्छी सरकारी नौकरियों पर जा रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात और ख़ूबसूरत बात कि जहाँ पर ये फ़लाह मुआशरा के लिए दीगर सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत इक़दाम है कि दर्स कुरान का बाकायदा इनेकाद किया जाता है। और एजुकेशन के हवाले से डेफिनेटली सवाल बनता है, क्योंकि अगर आपकी कौम को आप एजुकेट कर लेते हैं तो आप अपनी कौम को कौम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इन लोगों ने पहले जो स्टेप लिए थे उसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के अंदर इन्होंने चंद बच्चे सिलेक्ट करके उनके एडमिशन्स करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बाद में यहाँ पर अपना एक इदारा इनका बन गया अनूर मॉडल स्कूल के नाम से। तो उस इदारे का अभी जो बताया जाता है कि इलाका भर के अंदर नुमायाँ रिज़ल्ट के अंदर उसका रिज़ल्ट होता है, और उस इदारे के पढ़े हुए बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी खिदमात, अपनी सर्विसेज देते नज़र आते हैं। सर, आपसे अगला मेरा सवाल ये है कि अक्सर व बेहतर जो ऐसे काम होते हैं ना वेलफेयर के, तो उसके अंदर कोई ना कोई सियासी समाजी शख्सियत शामिल हो जाती है, तो आपके साथ कोई सियासी शख्सियत शामिल है? नहीं, हमारे साथ कोई भी सियासी शख्सियत शामिल नहीं है। हम जितने भी काम किया है, मसला हमने गांव में प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, वो सारी अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं।
یا ہم نے پورے گاؤں میں لائٹس کا انتظام کیا ہے تو وہ اپنی مدد اپنے تک کیا ہے، کسی سیاسی سے کوئی مدد ہم نے حاصل نہیں کی۔ سر سیاست دانوں سے مدد لینا حالانکہ ان کا تو کام ہی ہے، تو کیوں نہیں لی؟ وجہ کیا تھی؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ سیاستدان ہمارے کام آتے ہی نہیں ہے، کہ ہمارے بیک ورڈ ایریا کو دیکھتے ہیں کہ پسماندہ علاقہ ہے، تو شہر سے اپنا ڈسٹرکٹ ننکانہ سے کافی دور ہے، تو ہمارا تو ان سے ہمیشہ شکوہ ہی رہا ہے کہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریں، لیکن ایک صرف ہائی اسکول ہے، گرل ہائی اسکول ہے اور گرل اپنا بوائز اسکول ہے، اس کے علاوہ آج تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ہمارے جو شاہ کوٹ سے جڑنا کا روڈ جاتی تھی اس کے لیے ہم بارہا ان کے پاس گئے، لیکن ہم نے اس میں کوئی حوصلہ افزا بات نظر نہیں آئی، اسی طرح ہمارا علاقہ ابھی تک پسماندہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کئی اور مسائل ہیں، سیم کے مسائل ہیں، ان کے لیے ہم جاتے رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کم و بیش 100 مربع ایریا جو ہے وہ بنجر ہو چکا ہے، جس کے لیے پانی کا ابھی تک کوئی خاص نکاس نہیں ہو سکا، اس لیے ہمارے علاقے کے زمیندار لوگ ابھی تک تنگ ہیں۔ ان کے لیے ہم مجوس ہو چکے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر، اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو کہہ تو دیتے ہیں کرتے ہیں کام، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جہاں پر ان لوگوں نے اپنے طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنا بڑا کام شروع کیا ہوا، وہیں پر یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان سے ایک شکوہ بنتا بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت علاقے ان کے اپنی لوکیلٹی سے دور ہوتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، وہاں تک وہ اپنی خدمات نہیں پہنچا پاتے۔ تو سیاست دان ہمارے جو ان کا کام یہ ہے کہ علاقے کی خدمت کرنا، مسائل کو اجاگر کرنا، اور لیجسلیشن جب ہوتی ہے ایوان بالا کے اندر تو وہاں پر ہمارے مسائل کو لے کر جانا۔ تو یہ شکوہ ان کا